दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव के बारे में, जहां बहुत ही बड़ा खेला हो गया है और इसकी भनक भाजपा को भी नहीं लगी। बात करने जा रहे हैं कुर्नी विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, और यहाँ पास आपको हम बता दें कि महागठबंधन से प्रत्याशी जेडीयू के तरफ से उतारा गया है और महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को रोकने के लिए, यानी कि एआईएमआईएम को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा काठ निकाल दिया है। दोस्तों, पहले इस बात को समझिए, ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। और जहां तक कि अगर हम बात कर ले महागठबंधन की, तो महागठबंधन इस तरीके से वहां चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसे रोकने के लिए यहाँ पास उस प्रत्याशी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पास एक बहुत ही बड़ा खेला खेला जा रहा है। हम आपको बता दें कि आपको मालूम होगा यहाँ पास 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको हम बता दें कि वे 4 प्रत्याशी कौन कौन से हैं। यहाँ पास चुनावी मैदान में भाजपा, जेडीयू वर्सेज आपको हम बता दें कि एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में, एआईपी भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पास लड़ाई जो है चौतरफा होने जा रहा है। अब यहाँ पास कौन किसका खेला बनाएगी और यहाँ पास कौन महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा और कौन ही महागठबंधन के लिए नुकसान होगा और कौन सी पार्टियां यहाँ पास भाजपा के लिए नुकसान होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बात को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, और जरूरी इसलिए यहाँ पास एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको हम बता दें कि वीआईपी के जो प्रत्याशी है, वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार को वहां से वीआईपी के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। वीआईपी के जो प्रत्याशी है वे कहीं ना कहीं भूमिहार समाज से आते हैं और यहाँ पास ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पास वीआईपी को चुनावी मैदान में लड़ाने वाले महागठबंधन ने एक खेला खेलकर यहाँ पर वीआईपी के प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। और आपको हम बता दें, वीआईपी का जो प्रत्याशी है वो भूमिहार समाज से आते हैं। इस समाज के वोटर कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 से 55 हजार वोटर हैं। सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी की अगर हम बात कर ले, तो मुकेश सहनी के यहाँ पास लगभग 30 से 31 हजार वोटर हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला करके 80 से प्लस वोट जाते हैं। तो 80 हजार से प्लस वोटर अगर इनके पास है, अगर इतना वोट लाने में कामयाब रह जाती है मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी अगर इतना वोटर लाने में कामयाब रह जाती है तो कहीं ना कहीं जीत सकती है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि अगर इतना वोट नहीं ला सकती है, अगर 20 से 25 हजार एवं में वोट लाएगी अगर वीआईपी पार्टी, तो यहाँ पास भाजपा को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। अब वो कैसे, आपको याद होगा कि बोचाहा में उपचुनाव हुआ था और बोचाहा का उपचुनाव के नतीजे आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से वहां पास भाजपा को नुकसान पहुंचाया गया था। आपको हम बता दें कि बोचाहा का चुनाव अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि वहां पास 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहां पास आरजेडी के प्रत्याशी भी दिए गए थे, बीजेपी के प्रत्याशी भी दिए गए थे और कहीं ना कहीं वीआईपी भी अपना प्रत्याशी वहां चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतारे थे। अब हम इसका समीकरण आपको बता देते हैं कि वहां पास वीआईपी को 25 हजार वोट मिले थे और उसके बाद में भाजपा को भारी नुकसान हुआ था, वहां आरजेडी की जीत हुई थी। और यही कयास कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी जब चुनाव लड़ रही है, ओवैसी की पार्टी अगर महागठबंधन के वोट काट सकते हैं तो भाजपा के वोट काटने के लिए भी वीआईपी तैयार है। यानी कि वीआईपी का सीधा मुकाबला भाजपा से हो जाएगा और एआईएमआईएम का मुकाबला जो है कि महागठबंधन का मुकाबला एआईएमआईएम से हो जाएगा। इन दोनों में जिसका सबसे ज्यादा वोट आएगा, जिस प्रत्याशी का सबसे ज्यादा वोट आएगा, जीत उसकी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या जिस तरीके से गोपालगंज में हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए एआईएमआईएम पार्टी कामयाब हो गई थी, ठीक उसी तरीके से क्या लगता है आपको कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में भी मुस्लिम गोलबंद हो जाएंगे और मुस्लिम वोटर एक तरफ चला जाएगा। आपको हम बता दें कि वीआईपी पार्टी जो वहां चुनावी मैदान में है तो कहीं ना कहीं भाजपा वोटर को काटने में कामयाब रहेगी और उस वोटर पर नजर वीआईपी की नजर है और उस वोट को अगर कहीं ना कहीं काट लेते हैं तो भाजपा को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब महागठबंधन के जो वोटर हैं
उस पे नजर कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी की है। अगर उस वोटर को काट लेते हैं और इन दोनों के वोटर में कट कट कर करके अगर जिसका सबसे ज्यादा वोट आएगा जीत उसकी हो जाएगी। तो दोस्तों देखना ये होगा कि वहां के चुनाव में किसकी तरफ सबसे ज्यादा वोट आते हैं और कौन से प्रत्याशी को जीत हासिल होता है, अब देखना ये है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी को रोकने के लिए महागठबंधन ने वीआईपी को यानी कि मुकेश सहनी को यह कहा है कि आप भी प्रत्याशी उतारिए। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये खुली तौर पर कहा अभी नहीं गया है, कई इशारेबाजी में वहां प्रत्याशी उतारा गया है और इसलिए वहां पास भाजपा को भारी नुकसान होगा। और अगर कुर्नी का रिजल्ट भाजपा की ओर जाती है यानी कि भाजपा के प्रत्याशी अगर जीत दर्ज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी की पार्टी के चुनाव लड़ने से वो हमारा वोट कट रहा है। और अगर मुकेश सहनी की पार्टी अगर कहीं ना कहीं जेडीयू जीत जाती है तो ये भी देखा जाएगा कि ये हमारा कारगर हो गया है और हर जगह जहां जहां से ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां से वीआईपी का भी प्रत्याशी को उतारा जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।